वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी कंप्लीट समष्टि अर्थशास्त्र अवेलेबल है। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू डिफाइन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन रटना नहीं बल्कि उसको कैसे बनाते हैं डेफिनेशन को वो सिखाऊंगा। नेशनल इनकम की 8 अप्रोच है, जीडीपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनडीपीएमपी, एनएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, ये 8 अप्रोच होती है इसकी नेशनल इनकम की। इनकी डेफिनेशन कैसे डेवलप करें, कैसे बनाए डेफिनेशन, कौन से की पॉइंट है जिनका ध्यान रखते ही ये सारी 8 की 8 डेफिनेशन ऐसे की ऐसे बन जाएगी, इसी का ये वीडियो है। तो चलते हैं डेफिनेशन डेवलप करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट बता दूं। जी का मतलब क्या है नेशनल इनकम में? जी इज इक्वल टू होता है ग्रोस। आप इस चीज को क्लियर कर लें। जी का मतलब होता है ग्रोस। जैसे यहां जी लिखा हुआ है ग्रोस, ये जी ग्रोस, ये जी ग्रोस हो गया है ना। तो जहां जहां नेशनल इनकम में जी आएगा वो ग्रोस होगा। एन फर्स्ट का मतलब है नेट। एन फर्स्ट का मतलब क्या है कि जैसे यहां 2 एन लिखे हुए हैं नेशनल इनकम की इस अप्रोच में, ये पहला एन है और ये सेकंड एन है। तो पहले एन का मतलब हमेशा क्या होगा? नेट, और सेकंड एन का मतलब क्या होगा? नेशनल। ठीक है, नेशनल इनकम में सेकंड एन जब भी आएगा तो नेशनल होता है, और फर्स्ट एन जैसे यहां देखिए इसका मतलब क्या है? नेट। इसका मतलब क्या है? नेट। लेकिन इस एन का मतलब क्या है? ये सेकंड नंबर पे है तो ये नेशनल हो गया। इस तरीके से डी का मतलब है डोमेस्टिक। जैसे ये देखिए डी डोमेस्टिक, डी डोमेस्टिक। ठीक है। पी का मतलब है प्रोडक्ट, सभी में पी दिया हुआ है, प्रोडक्ट है। एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस। और एफसी का मतलब है फैक्टर कोस्ट, तो ये एफसी मतलब फैक्टर कोस्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ये हमारी 8 अप्रोच है। ठीक है, ये हमारी कितनी है? 8 अप्रोच है, और इन 8 अप्रोच की डेफिनेशन अब मैं आपको डेवलप करके बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे नंबर 1 अप्रोच है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी जिसको हम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका की पॉइंट क्या है वो सारा बता देता हूं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी इज द सम ऑफ द ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एनी अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। सबसे पहले मैं बता दूं ये जीडीपी एमपी होती क्या है, फिर उसके बाद हम सारी डेफिनेशंस को डेवलप करना सीखेंगे। किसी भी एक देश में, किसी भी कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी, ध्यान दे, जो जो ये वर्ड मैंने रेड में और पिंक में किए हैं, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, केवल ये 3 वर्ड हम चेंज करेंगे और हमारी हर डेफिनेशन डेवलप होती जाएगी। पूरी हम यही लेके चलेंगे डेफिनेशन 8 में, लेकिन केवल ये 3 वर्ड चेंज करेंगे। कौन कौन से? ग्रोस, दूसरा है मार्केट वैल्यू, और तीसरा वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इन 3 वर्ड को चेंज करेंगे और हमारी 8 की 8 डेफिनेशंस डेवलप हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये फर्स्ट डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनकी जो ग्रोस मार्केट वैल्यू है उसके सम को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अब 3 चीजें याद रखना, ग्रोस शब्द, मार्केट वैल्यू और तीसरा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हम इसको चेंज करेंगे इन तीनों को और डेफिनेशन चेंज करते जाएंगे। तो देखिए, सेकंड डेफिनेशन हमारी है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हमने एन लिया है। ठीक है, तो देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी इज द सम ऑफ द ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अकाउंटिंग ईयर इन द कंट्री। तो उस पहली वाली डेफिनेशन में और इसमें क्या चेंज हुआ है? जी था यहां पे तो हमने ग्रोस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या है? एमपी है तो ये मार्केट प्राइस आ गई, मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस दोनों एक सेम ही चीज है। यहां एन है, एन का मतलब क्या है? सेकंड एन है। एन का मतलब क्या है? नेशनल। तो इस बार नेशनल के लिए हम इन द कंट्री वर्ड का यूज करेंगे। नेशनल वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? इन द कंट्री। जबकि डोमेस्टिक वर्ड के लिए हम किसका यूज कर रहे थे? यहां डी था, डोमेस्टिक वर्ड। तो डोमेस्टिक के लिए हम इतना बड़ा वर्ड यूज करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। ठीक है, जब जब डी आएगा हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री यूज करेंगे। जब जब एमपी आएगा हम मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस वर्ड का यूज करेंगे, और जब जब जी आएगा हम ग्रोस वर्ड का यूज करेंगे।
ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन जो हमारी हो गई है कंप्लीट। तो इसमें हमने क्या चेंज किया है, केवल एक वर्ड चेंज किया है। यहां एन का बराबर नेशनल है, तो यहां इन द कंट्री हमने वर्ड यूज किया है, बाकी पूरी डेफिनेशन फर्स्ट वाली ही है। फिर थर्ड डेफिनेशन आते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएफसी। तो देखिए पूरी डेफिनेशन वही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपीएफसी इज द सम ऑफ द ग्रोस फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अब ध्यान दे, जी बराबर ग्रोस है तो ये ग्रोस लिख दिया मैंने, डी का मतलब क्या है डोमेस्टिक, तो ये हमने डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री लिख दिया, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, तो इस बार मैंने मार्केट प्राइस की जगह क्या लिख दिया है, फैक्टर कॉस्ट। तो तीन वर्ड हो गए हमारे, पहला ग्रोस, दूसरा फैक्टर कॉस्ट और तीसरा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और ये हमारी डेफिनेशन डेवलप हो गई, बन गई। ऐसे ही हम फोर्थ नंबर की डेफिनेशन बनाते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपीएफसी। ये देख लेते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपीएफसी इज द सम ऑफ द ग्रोस फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन अकाउंटिंग ईयर इन द कंट्री। फिर वही बात, तीन वर्ड पकड़ने हैं, जी यहां लिखा हुआ है ग्रोस, तो हमको यहां ग्रोस लिखना है, एन यहां लिखा हुआ है नेशनल, तो हमें इन द कंट्री वर्ड का यूज करना है, और एफसी के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट वर्ड का यूज करना है, और ये हमारी फोर्थ नंबर की डेफिनेशन भी डेवलप हो गई। फिर आगे आता है हमारा फिफ्थ नंबर की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी। तो ये कैसे होगी, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी इज द सम ऑफ द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। फिर वही बात, तीन वर्ड, एन का मतलब है नेट, डी का मतलब है डोमेस्टिक, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री आ गया, और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, तो मैं मार्केट प्राइस भी लिख सकता हूं और मार्केट वैल्यू भी लिख सकता हूं। फिर क्लियर कर रहा हूं, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस होता है, लेकिन हम यहां मार्केट वैल्यू लिख के चल रहे हैं, दोनों सेम ही है, मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस। क्लियर है, तो ये डेफिनेशन हमारी डेवलप हो गई। फिर ऐसे ही सिक्स नंबर की डेफिनेशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को एनडीपीएफसी या डोमेस्टिक इनकम या डीआई के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछा जाए तो इट मींस एनडीपीएफसी आपसे पूछा जा रहा है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपीएफसी इज द सम ऑफ द नेट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। फिर वही बात, तीन वर्ड, यहां एन है नेट है, तो यहां मैंने नेट वर्ड यूज किया, डी है यहां पे डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री वर्ड यूज किया, और एफसी है तो फैक्टर कॉस्ट वर्ड का यूज करूंगा, ये देखिए फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारी डेफिनेशन डेवलप हो गई है, किसकी, एनडीपीएफसी की। फिर चलते हैं सेवंथ नंबर की डेफिनेशन कैसे डेवलप करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम एनएनपीएमपी देख रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपीएमपी इज द सम ऑफ द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इन द कंट्री। यहां पे भी हमको तीन वर्ड देखने हैं, यहां एन का मतलब क्या है नेट, तो मैंने ये नेट लिख दिया, सेकंड एन का मतलब क्या है नेशनल, तो ये इन द कंट्री वर्ड यूज किया है, फिर एमपी का मतलब क्या है मार्केट प्राइस, तो ये मैंने मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू लिख दिया है, तो मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस एक ही है, तो मैंने यहां लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारी एनएनपीएमपी की डेफिनेशन डेवलप हो गई। फिर लास्ट डेफिनेशन हमारी एट्थ नंबर की, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम एनएनपीएफसी के नाम से भी जानते हैं, इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। ध्यान रखना, जब नेशनल इनकम पूछा जाए तो केवल एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, अदर किसी भी अप्रोच को नेशनल इनकम नहीं कहते हैं, और इसी को शॉर्टकट में एनआई, नेशनल इनकम एनआई कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपीएफसी इज द सम ऑफ द नेट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इन द कंट्री। अब ध्यान दे, यहां पे भी तीन वर्ड है, एन का मतलब है नेट, एन सेकंड एन का मतलब है इन द कंट्री यानी कि नेशनल, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान देने वाली चीज एक और है, ये 8 डेफिनेशन मैंने करवा दी आपको, 8 डेफिनेशन करवा दी ना। अब इसमें एक चीज है, कौन सी चीज है सर, कि ये जो डी है, डी का मतलब तो डोमेस्टिक होता है और एन का मतलब होता है नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है,
डोमेस्टिक में NFIA नहीं जोड़ते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को डोमेस्टिक इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। जहां जहां मैंने डी यूज किया है, डी, यहां डी, यहां डी, यहां डी, इसका मतलब है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें हमने जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती है उसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो नेशनल, जहां जहां हमने नेशनल वर्ड यूज किया है, हमने वहां क्या लिखा है? इन द कंट्री। इन द कंट्री का मतलब है डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। डोमेस्टिक इनकम में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ा जाता है NFIA, तब जाके वो नेशनल इनकम बनती है। और तब हमने उस जगह जहां जहां एन लिखा है हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? इन द कंट्री। और इन द कंट्री का मतलब डोमेस्टिक प्लस NFIA। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन डेवलप होती है। सारी डेफिनेशन का सार जो है वो एक ही चीज है। कौन सी चीज? कि हमको क्या करना है, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ सारी डेफिनेशन, जितनी भी नेशनल इनकम की डेफिनेशन है, उनकी एक कॉमन चीज, कि जितना भी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू को हम उसमें काउंट करते हैं। और अकाउंटिंग ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च में होता है। ये सारा का सारा काम कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बस कैलकुलेशन का तरीका हमारा G है तो ग्रोस हो जाएगा, N है तो नेट हो जाएगा, D है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री हो जाएगा, और अगर N है तो नेशनल हो जाएगा यानी कि इन द कंट्री। MP है तो मार्केट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे हो जाएगा, और FC है तो फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा अप्रोच होता है। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS, NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।